बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, देसी मिस्री मुर्गी का बिज़नेस आजकल पाकिस्तान में बहुत मकबूल हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग इस बिज़नेस में हाथ डाल रहे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े। दोस्तों, हम इस वीडियो में और फिर इसके बाद आने वाली वीडियोस में आपको इस बिज़नेस के बारे में हर किस्म की तफसील बताएंगे। आप ये वीडियोस देखने के बाद अगर ये बिज़नेस करना चाहेंगे तो आपको मज़ीद किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस बिज़नेस की हर किस्म की जुज़ियात आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे। चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा माल जो कि हमने फैसलाबाद से मंगवाया है, इसकी अनलोडिंग हो रही है। टोटल 10,000 चूज़े मंगवाए हैं और एक चूज़े का वज़न तकरीबन 25 से 30 ग्राम है और एक चूज़े की कीमत 24 से 28 रुपये के दरमियान होती है। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ रेट हैं और डिमांड सप्लाई भी मार्केट पर असरअंदाज होती है। आप अपने करीब तरीन डीलर से रब्ता करें और हमेशा ए ग्रेड चूज़ा ख़रीदें। बेशक दौर पे महंगा मिल जाए, मगर उसकी डेथ रेशो कम होती है। दोस्तों, ये चूज़े की गिनती हो रही है। ज़हरी बात है, 10,000 चूज़ा तो गिनती करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप 2-4 ट्रे की गिनती करें, अपनी तसल्ली कर लें। एक ट्रे में 4 खाने होते हैं, जिस तरह ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। एक खाने में आम तौर पर 40 चूज़ा डाला जाता है। इस तरह 160 चूज़ा एक ट्रे में आएगा। गिनती करवाने में कोई शर्म नहीं करनी। गिनती करने का तरीका आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस तरीके से आपने अपनी तसल्ली कर लेनी है, क्योंकि बिज़नेस में आपने हिसाब किताब पूरा रखना होता है। क्योंकि अगर हर ट्रे में से भी 4 चूज़े कम हुए और फ़र्ज़ करें आपके 60 ट्रे आए हैं, तो आपको 240 चूज़ों का नुकसान होगा, जो कि तकरीबन 7,000 के करीब बनता है। मरे हुए और लंगड़े चूज़े अलग कर लेने हैं, वो गिनती में नहीं आएंगे। डीलर आपको उनकी जगह पर सेहतमंद चूज़े देने का पाबंद है, या फिर मरे हुए चूज़े और लंगड़े चूज़े गिनती से बाहर करके आपने पेमेंट करनी है। गिनती के बाद अगला मरहला चूज़ों को फार्म में छोड़ने का है। गिनती करते जाए और ट्रे से स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके के मुताबिक चूज़ों को फार्म के फर्श पर पलटते जाएं। एक ट्रे खाली करने के बाद आपने उस ट्रे के तमाम चूज़ों को चेक करना है, बाकायदा उनमें हाथ फेर कर चेक करना है, ताकि अगर कोई चूज़ा मरा हुआ है या लंगड़ा है तो आपने उसको बाहर निकालकर एक अलग ट्रे में रखते जाना है। इस तरह सारी ट्रे में से लंगड़े और मरे हुए चूज़े आपने एक ट्रे में इकट्ठे कर लेने हैं। इस तरह बाद में गिनती में आसानी होगी और आप उन मरे और लंगड़े चूज़े जो हैं, उनकी जगह पर उनसे रिप्लेसमेंट के तौर पर सेहतमंद चूज़े वापस लेंगे। अब आ जाते हैं फार्म के फर्श पर। फर्श जो है वो नीचे से पक्का हो या कच्चा हो, आपने उस पर रेत या बूरा वगैरह नहीं डालना, क्योंकि रेत या बूरा अगर चूज़ा खाएगा तो समझें वो मर गया। क्योंकि बूरा तो लकड़ी है, इसको तो हज़म करने में 1 दिन या 2 दिन के चूज़े को तो बहुत परेशानी होगी, बल्कि वो कर ही नहीं सकेगा। फर्श पर चावलों की फक या गद्दी डालें, कम से कम 1 इंच मोटी तह डालें और फिर उसके ऊपर आपने अखबार बिछा देनी है। उर्दू अखबार बिल्कुल नहीं बिछानी, क्योंकि उसमें मुतबर्रिक नाम होते हैं। बेहतर है कि आप या इंग्लिश अखबार ले लें, उसका जो बिज़नेस पेज होता है, या फिर आप सफ़ेद रद्दी कागज़ ख़रीदें। 100-200 का ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा, मगर आप लोगों ने बेअदबी नहीं करनी। अखबार इसलिए डाली जाती है कि जब चूज़े बीट करते हैं तो फिर उसको ही खाना शुरू कर देते हैं। अखबार का फ़ायदा ये होता है कि अखबार बीट को जज़ब कर लेती है, या रद्दी कागज़ बीट को जज़ब कर लेता है, और फिर चूज़ा उसको खा नहीं सकता, यूं बीमार होने से बच जाता है। मगर ख्याल रहे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो शेयर होने से न बच जाए। जी दोस्तों, चूज़े आपने फार्म पर छोड़ दिए।
अब सबसे काम की बात, इनको अब बैठने नहीं देना। अब चूज़ों को 7 दिन लगातार हरकत में रखना है। बस यही इस काम में मुश्किल मरहला है। किसी बोतल में थोड़ी सी बजरी डालकर आवाज़ पैदा करने से चूज़े हरकत में रहते हैं, या किसी लकड़ी के आगे शापर बांधकर आवाज़ पैदा करें, क्योंकि अगर ये इकट्ठे हो गए तो ये एक दूसरे पर चढ़ेंगे और मीनार बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे वाले चूज़े दम घुटने से मर जाएंगे। ये पहले 7 दिन गुजर गए तो फिर इनके पर निकल आएंगे, फिर कोई मसला नहीं। दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉपर शेड नहीं है तो फिर भी इशू नहीं है। आप कोई भी एक ऐसा मकान जिसमें 2-3 कमरे और बरामदा वगैरह हो और उसकी वेंटिलेशन या हवा का सिस्टम, हवा की क्रॉसिंग का सिस्टम अच्छा हो, तो आप वहाँ पर भी ये काम शुरू कर सकते हैं। एक बड़े कमरे में, मसलन एक 12-14 का कमरा है, तो उसमें आप बआसानी 1000 तक चूज़ा रख सकते हैं। 2 या 3 मोहल्ले के दोस्तों को साथ मिलाएं, नौजवान दोस्तों को, 2-4 उनके भी दोस्त होंगे, उनको साथ मिलाएं। 7 दिन के लिए चूज़ों को हरकत में रखना है, ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अब जब चूज़े आपने फार्म पर छोड़ दिए तो इसके फ़ौरन बाद आपने इनको पानी और फीड देनी है। पानी में आपने ORS, जो कि माल्टे वाला होता है यानी ऑरेंज वाला, वो आपने मिक्स करना है, और उसके साथ ही आपने ब्रूफिन सिरप वो मिक्स करना है। इनकी मिकदार और क्वांटिटीज़ के बारे में मैं आपको आगे डिटेल से बताता रहूँगा। स्क्रीन पर आपको मैं उनके साशे वगैरह भी दिखा देता हूँ, ताकि इनकी जो थकावट है, जो सफ़र की वजह से स्ट्रेस है, वो इनकी दूर हो जाए। और इनको जब आप लेकर आएँ, फार्म पर छोड़ें, तो उसके तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद आपने पानी और फीड डालनी है। आम रूटीन में इनकी फीड तकरीबन एक चूज़े की 8 से 10 ग्राम पहले दिन या पहला हफ्ता चलेगी। तो इसकी जो ट्रे मिलती है उसमें आपने 2 मुट्ठी भर के फीड डाल देनी है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब ये खा लेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप मज़ीद डालेंगे। ये दोस्तों फार्म की, ये आपको पानी की बाल्टियाँ नज़र आ रही हैं। इस किस्म की बाल्टियों से ये पानी आराम से पिएंगे। ये आपको परचेज़ कर लेनी है। और इसी तरह जो फीडिंग ट्रे होती है जिसमें आप फीड डालेंगे, वो भी आपने परचेज़ कर लेनी है। ये दोस्तों कुछ अद्वियात मैं मज़ीद आपको दिखा रहा हूँ, कुछ विटामिन्स वगैरह हैं, इनके बारे में या इनका इस्तेमाल जो है वो मैं आपको डिटेल से आगे बताता रहूँगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 0315719065 ये स्क्रीन पर भी आ जाएगा। आप इस नंबर पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल करने से परहेज़ करें। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा फार्म में चलने का तरीका दिखाया जा रहा है। पाँव उठाकर चलना इसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चा अगर आपके पाँव के नीचे आता गया तो ये वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो चलने में बहुत एहतियात करनी है। बिल्कुल पाँव को घसीट कर चलना है, और कोशिश करें कि वो बोतल आपके हाथ में हो जिसमें आपने बजरी डाली है। उसको हिलाते जाएंगे, ये साइड पे होते जाएंगे, और आप फार्म में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी बातें अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।